हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्फिडेंट माइंड की, जिसे लिखा है नेट जिंसर ने। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग किसी भी कठिन परिस्थिति में एक अजीब सी शांति के साथ आगे बढ़ जाते हैं, जैसे उनके अंदर कोई ऐसी इनर स्ट्रेंथ हो जो हर दबाव पर भारी पड़ जाती है। आप उन्हें देखते हो और सोचते हो, ये लोग घबराते क्यों नहीं? इनमें इतनी स्टेबिलिटी आती कहां से है? ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर आखिर बनता कैसे है? और सच कहूं तो इन सवालों का जवाब उनके चेहरे की मुस्कुराहट में नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं, बल्कि उनके माइंड के अंदर छिपा होता है। नेट जिंसर कहते हैं, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कुछ लोगों को ही मिलती है। नहीं, कॉन्फिडेंस एक स्किल है, एक ट्रेनेबल एबिलिटी, ऐसी चीज जिसे आप भी सीख सकते हैं और इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी प्रेशर आपको हिला ना सके। और सबसे दिलचस्प बात, असली कॉन्फिडेंस वहां पैदा नहीं होता जहां आप परफेक्ट हों। असली कॉन्फिडेंस वहां पैदा होता है जहां आप खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं और फिर भी आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं। हमारा माइंड हमेशा दो आवाजों के बीच फंसा रहता है। एक आवाज कहती है, सावधान रहो, गलत मत कर देना, लोग क्या सोचेंगे। यही डाउट एफएम है। और दूसरी आवाज कहती है, तुम कैपेबल हो, तुम कर सकते हो, तुम पहले भी संभाल चुके हो। यह है कॉन्फिडेंस एफएम। अब दिलचस्प बात यह है, दिमाग इनमें से किस आवाज को सुनता है, यह आप डिसाइड करते हो। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कॉन्फिडेंस एक इमोशन है, एक ऐसा मोमेंट जो अचानक आता है और चला जाता है। लेकिन जिंसर बताते हैं, नहीं, कॉन्फिडेंस एक इमोशन नहीं, ये एक हैबिट है, एक मेंटल प्रैक्टिस, एक आइडेंटिटी जिसे आप रोज बनाते हो। सोचिए, क्या होगा अगर आप अपने ही दिमाग को यह सिखा दें कि कौन सी आवाज को सुनना है, कौन सी मेमोरी को याद रखना है, कौन सी इमेजिनेशन पर भरोसा करना है और किस थॉट को तुरंत ब्लॉक कर देना है। क्या होगा अगर आपका माइंड प्रेशर में पैनिक ना करे बल्कि सेटल हो जाए? अगर फियर आपको फ्रीज ना करे बल्कि एक्टिवेट कर दे? अगर आपका अतीत आपको डराए नहीं बल्कि इंस्पायर करे? यही वो जगह है जहां द कॉन्फिडेंट माइंड हमारा हाथ पकड़ती है। ये किताब हमें बताती है कि कॉन्फिडेंस एक प्रोसेस है, थॉट से शुरू होकर बिलीफ्स तक पहुंचता है और फिर बिहेवियर में बदल जाता है। इस किताब का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आप तैयार हैं अपने बेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे स्टेडी वर्जन से मिलने के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले लेसन से। कॉन्फिडेंस आखिर शुरू कहां से होता है? नेट जिंसर कहते हैं, कॉन्फिडेंस तब पैदा नहीं होता जब आप विनर बनते हो। कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आप अपने दिमाग को सही डायरेक्शन देना शुरू करते हो। क्योंकि आपका माइंड हर दिन, हर पल आपसे ही सीखता है। आप खुद को क्या कहते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने इनर डायलॉग में कौन सी कहानी चलाते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस स्किल, टैलेंट या लक से बनता है, लेकिन जिंसर कहते हैं कॉन्फिडेंस एक डिसीजन से बनता है। एक छोटा सा डिसीजन कि मैं अपने माइंड को ट्रेन करूंगा और मैं नेगेटिव से बचकर पॉजिटिव डायरेक्शन चुनूंगा। बस इतना सा थॉट आपके अंदर एक नया फाउंडेशन बनाता है। कॉन्फिडेंस को सबसे पहले आपके इनर वर्ल्ड में जन्म लेना होता है, और इनर वर्ल्ड में तीन चीजें काम करती हैं, आपके थॉट्स, आपकी मेमोरीज और आपकी इमेजिनेशन। अगर ये तीनों पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है, और अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव साइड में चला जाए तो आपका माइंड शेकी महसूस करता है, भले ही आपके पास टैलेंट बहुत ज्यादा क्यों ना हो। सोचिए, कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति स्किलफुल है, केपेबल है, लेकिन जब प्रेशर आता है तो वो अचानक नर्वस हो जाता है। क्यों?
क्योंकि उसकी स्किल्स स्ट्रांग थी पर उसका इनर स्टोरी वीक थी। और दूसरी तरफ कई बार आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं होता, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत होता है कि वो दूसरों से आगे निकल लाते हैं। वजह, उनकी इनर स्टोरी पावरफुल होती है। जिंजर हमें बताते हैं, आप कॉन्फिडेंस का पहला पत्थर तब रखते हैं जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका माइंड एक ऐसा रेडियो है जिसमें 2 स्टेशन चलते हैं। एक स्टेशन आपको डराता है, दूसरा स्टेशन आपको एम्पावर करता है। और इन दोनों में से किस स्टेशन को आपने वॉल्यूम देना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल में है। कॉन्फिडेंस वहीं से शुरू होता है जहां आप कॉन्शियसली अपने माइंड की आवाजें चुनना सीखते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर हर सुबह उठकर आपका माइंड सबसे पहले ये कहे, मैं केपेबल हूं, आपके अंदर कहती है कि मैं सिचुएशन को संभाल सकता हूं। यह सर्टेनिटी नतीजों पर नहीं, आपके अंदर की स्टेबिलिटी पर आधारित होती है। और जब माइंड ये सीख जाता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, तो कॉन्फिडेंस एक ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाता है। तो दोस्तों, इस पहली लर्निंग का सार यही है, कॉन्फिडेंस बाहर नहीं खोजा जाता, कॉन्फिडेंस अंदर बनाया जाता है। आप अपने माइंड को जितना ट्रेन करेंगे, आपकी आइडेंटिटी उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। और यही इस जर्नी का पहला कदम है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी लर्निंग की ओर, जहां हम जानेंगे कि माइंड में चलने वाले नेगेटिव थॉट्स आपके कॉन्फिडेंस को कैसे कमजोर करते हैं और उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है। जब कॉन्फिडेंस की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल हमेशा एक ही होता है, हमें डराता कौन है? दुनिया, लोगों की बातें या खुद हमारी सोच? नेट जिंसर कहते हैं, हमें सबसे ज्यादा डराता है हमारा अपना दिमाग, क्योंकि दिमाग का काम है विचार बनाना, और वो हर तरह के विचार बनाता है, सही भी, गलत भी, लॉजिक वाले भी और पूरी तरह इमेजिनरी भी। दिक्कत तब होती है जब हम अपने माइंड के हर विचार को ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन दिमाग ट्रूथ मशीन नहीं, ये थॉट मशीन है, और हर थॉट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिंसर बताते हैं, माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वे किसी भी तरह की साइंटिफिक रियलिटी नहीं होते, वे बस मेंटल गार्बेज होते हैं। पुराने अनुभवों का कचरा, दूसरों की बातें, फेलियर्स की धूल, कंपैरिजन का प्रेशर और वर्स्ट केस सिनेरियोस की इमेजिनेशन। 3 चीजें जो सच नहीं होती, लेकिन दिमाग उन्हें फैक्ट की तरह पेश करता है। हर बार जब मन कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग जज करेंगे, तो माइंड आपका नहीं, आपका डर बोल रहा होता है। कॉन्फिडेंस का सबसे पहला अभ्यास यही है, यह पहचानना कि कौन सा थॉट आपका है और कौन सा थॉट सिर्फ पति दिल की आवाज। इमेजिन कीजिए, आप किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में हो, जैसे इंटरव्यू, मीटिंग, एग्जाम या कोई परफॉर्मेंस, और अचानक आपका माइंड कहे, अगर गलत हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो, अगर मैं उतना अच्छा नहीं निकला तो। ये थॉट्स आपको रोकते नहीं, ये आपको फ्रीज कर देते हैं। आपके हाथ भारी हो जाते हैं, सांसें तेज और बिहेवियर शेकी। जिंसर कहते हैं, नेगेटिव थॉट्स से लड़िए मत, उन्हें पहचानिए, न्यूट्रलाइज कीजिए और सीख रहा हूं बना दीजिए। माइंड को ऐसा थॉट दीजिए जिसमें डर कम हो, भावना स्टेबल हो और सच का एलिमेंट ज्यादा हो। और अंत में उसे रिप्लेस कीजिए, एक स्ट्रॉन्गर सेंटेंस डालिए, मैं केपेबल हूं, मैंने पहले भी संभाला है, मैं काम हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं और ये काफी है। माइंड तुरंत नए डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। नेगेटिव थॉट्स को ब्लॉक करने का मतलब उन्हें दबाना नहीं है, उनकी जगह बेटर थॉट्स देना है।
माइंड खाली नहीं रह सकता, उसे हमेशा डायरेक्शन चाहिए, और जब डायरेक्शन आप देंगे, माइंड खुद आपका फॉलोअर बन जाएगा। इस लर्निंग का सार यही है, नेगेटिव थॉट्स आपका सच नहीं है, वे सिर्फ आवाजें हैं, और आप चुन सकते हैं कौन सी आवाज सुननी है, कौन सी बंद करनी है। यहीं से कॉन्फिडेंस मजबूत होने लगता है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी लर्निंग की ओर, जहां हम जानेंगे कि आपका पास्ट आपके कॉन्फिडेंस का दुश्मन नहीं बल्कि एक हिडन स्ट्रेंथ बन सकता है। हम सब के अंदर एक सच छिपा होता है। हमारा पास्ट हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है और हमारी सबसे बड़ी ताकत भी। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि हमारे साथ क्या हुआ, ये इस पर निर्भर करता है कि हम अपने पास्ट को कैसे देखते हैं। नीट जिंसर कहते हैं, अक्सर लोग अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को एक बोझ की तरह ढोते रहते हैं। कहीं कोई फेलियर हुआ, कहीं किसी ने आलोचना कर दी, कहीं कोई बड़ी गलती हो गई, या कोई पेनफुल मोमेंट जिसने हमें हिला दिया। हम इन घटनाओं को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं और मन में बैठे डर बार बार विस्पर करते हैं, तुम वही हो, तुम उस समय भी नहीं कर पाए थे, इस बार भी क्यों कर पाओगे। लेकिन जिंसर बताते हैं, पास्ट की घटनाएं आपकी पर्सनालिटी डिफाइन नहीं करती, वे सिर्फ एक्सपीरियंसेस थी, लेसन्स थे, मोमेंट्स थे जो बीत चुके हैं। उनका काम आपको रोकना नहीं, आपको ट्रेन करना है। वे कहते हैं आपका पास्ट एक ट्रेजर चेस्ट की तरह है, उसके अंदर आपकी छोटी छोटी जीतें भरी हुई हैं। वो दिन जब आपने करेज दिखाया था। सोचिए, अगर आप हर दिन उन विन्स को याद करना शुरू कर दें तो आपका दिमाग कैसा महसूस करेगा? क्या वो आपको कमजोर कहेगा या कहेगा तुम केपेबल हो, तुमने पहले भी किया है, तुम फिर से कर सकते हो। कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आप अपने पास्ट को नेगेटिव प्रूफ की तरह नहीं, पॉजिटिव एविडेंस की तरह इस्तेमाल करते हो। आप ये नहीं सोचते कि मैं गलती कर चुका हूं, आप सोचते हो मैं गलती से सीख चुका हूं। इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने माइंड में अपने बेस्ट मोमेंट्स की एक छोटी हाइलाइट रील चलाने लगे। वो पल जब आपने खुद पर गर्व महसूस किया था, वो पल जब आप डरकर भी आगे बढ़े थे, वो मोमेंट जब किसी ने आपको अप्रिशिएट किया था, वो डे जब आप उम्मीद से ज्यादा अच्छे निकले थे। अगर ये सारी यादें आपकी इनर प्लेलिस्ट बन जाएं, तो आपका माइंड कैसा बिहेव करेगा? क्या वो आपको रोक पाएगा या आपको आगे धकेलना शुरू कर देगा? जिंसर कहते हैं, आपकी मेमोरी आपकी सुपर पावर है अगर आप उसे सही तरह से यूज करना सीख लें। हर दिन अपने पास्ट से सिर्फ एक चीज उठाइए, एक पॉजिटिव मेमोरी, एक स्मॉल विन, एक प्राउड मोमेंट। धीरे धीरे आपका दिमाग नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को पीछे छोड़कर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को लीड रोल देने लगता है। इस लर्निंग का सार यही है, पास्ट आपका एनिमी नहीं है। पास्ट वो लाइब्रेरी है जिसमें आपकी ताकतें छिपी हैं। बस आपको यह चुनना है कौन सी बुक खुलनी है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी लर्निंग की ओर, जहां हम जानेंगे कि इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन आपके कॉन्फिडेंस को कैसे डबल कर सकते हैं।
कभी आपने ध्यान दिया है कि कोई बड़ा काम करने से पहले, कोई मुश्किल स्टेप उठाने से पहले या किसी हाई प्रेशर सिचुएशन में जाने से पहले हमारा माइंड ऑटोमेटिकली एक छोटी सी फिल्म चलाने लगता है। कभी उस फिल्म में डर होता है, कभी डाउट, कभी गलत होने की तस्वीर, कभी लोगों की नजरें और कभी कंप्लीट फेलियर का दृश्य मान लेता है और आप नर्वस हो जाते हैं इवन बिफोर स्टार्टिंग। कल्पना कीजिए अगर आप हर दिन अपने माइंड में अपने बेस्ट वर्जन की एक शानदार फिल्म चलाना शुरू कर दें, जहां आप काम हैं, स्टेबल हैं, फोकस्ड हैं और ग्रेसफुली परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन ये मानने लगेगा कि ये मैं हूं और मैं ये कर सकता हूं। विजुअलाइजेशन आपके माइंड के लिए एक साइलेंट रिहर्सल की तरह होता है। आपने अभी तक कुछ किया नहीं, लेकिन आपका माइंड पहले ही प्रैक्टिस कर चुका होता है। पोस्चर कैसा होगा, ब्रीदिंग कैसी होगी, मूवमेंट कैसी होगी, बिहेवियर कैसा होगा। जब असली सिचुएशन आती है तो दिमाग अनफैमिलियर महसूस नहीं करता, क्योंकि वो मोमेंट वो पहले ही जी चुका होता है। पिक्चर दिस, आप एक बिग मीटिंग में जा रहे हैं या किसी स्टेज पर खड़े होने वाले हैं या आपको कोई टफ कॉन्वर्सेशन करनी है। अगर एक रात पहले आपने खुद को क्लियर विजुअल्स में देखा है, वॉकिंग कॉन्फिडेंटली, स्पीकिंग कामली, होल्डिंग योरसेल्फ विद ग्रेस, तो योर बॉडी विल फॉलो दैट इमेज। आप वही बन जाते हो जो आप अपने माइंड में क्लियरली देखते हो। जिंसर कहते हैं आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर अगर आप रॉन्ग मूवी चलाओगे तो आपका बिहेवियर भी रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर उसी स्क्रीन पर आप अपना पावरफुल सेल्फ चलाओगे तो माइंड उसे धीरे धीरे ट्रूथ मान लेता है। कॉन्फिडेंस का बड़ा हिस्सा आपके इमेजिनेशन में छिपा है। अगर आप खुद को बार बार कॉन्फिडेंट इमेजिन करते हैं तो दिमाग कहता है ये फेमिलियर है, ये पॉसिबल है, ये मैं हूं। धीरे धीरे आपका इनर बिलीफ बदलने लगता है। आप खुद को एक नए नजरिए से देखते हो और यही इनर विजन आपके आउटर एक्शंस को बदल देती है। इस लर्निंग का सार यही है, आप अपने फ्यूचर को जितना साफ इमेजिन करते हो, आपका प्रेजेंट उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। विजुअलाइजेशन जीतने से पहले जीत की रिहर्सल है। अब अगर आप तैयार हो तो चलते हैं 5वीं लर्निंग की तरफ, जहां हम समझेंगे कि आपकी इनर वॉइस आपके कॉन्फिडेंस का असली कमांड सेंटर क्यों है। कभी आपने गौर किया है कि हमारे अंदर हर समय एक आवाज चलती रहती है, कभी बहुत धीरे, कभी बहुत तेज, कभी हमें मोटिवेट करती है और अक्सर हमें डराती है, रोकती है और हमारी ताकत को छोटा दिखाती है। नेट जिंजर कहते हैं आपका कॉन्फिडेंस बाहर की दुनिया से कम आपकी इसी इनर वॉइस से ज्यादा तय होता है, क्योंकि आपकी इनर वॉइस आपको या तो एम्पावर करती है या फिर अंदर से हॉलो बना देती है। और दिलचस्प बात यह है, बहुत बार ये वॉइस सच नहीं होती, लेकिन हमारा मन उसे सच मान लेता है। इमेजिन कीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट काम की तैयारी में हैं, आपने मेहनत की है, आप केपेबल भी हैं, लेकिन इनर वॉइस विस्पर करती है, पता नहीं होगा या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप अपनी इनर वॉइस को कैसे ट्रेन करते हैं। इनर वॉइस को ट्रेन करना मतलब उसे ट्रूथ सिखाना, डायरेक्शन देना और हर बार याद दिलाना कि तुम केपेबल हो, तुमने पहले भी किया है और तुम आज भी कर सकते हो। जिंजर एक बेहद सिंपल प्रिंसिपल देते हैं, अपने माइंड से वैसे बात करो जैसे आप किसी ऐसे दोस्त से बात करते हो जिसे आप जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हो। क्योंकि हम दूसरों को समझाने में बहुत जेंटल, बहुत वाइज होते हैं, लेकिन खुद से बात करते समय बहुत हार्श, बहुत अनफेयर हो जाते हैं। सोचिए, आप अपने फ्रेंड को कभी नहीं कहेंगे तू फेल हो जाएगा, तू बेकार है, तू कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अपने माइंड से हम रोज यही कह देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि कॉन्फिडेंस अचानक कहीं से आ जाएगा। कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब इनर वॉइस सपोर्टिव बन जाती है, जब वो आपको डायरेक्शन देती है, जब वो आपको काम करती है, जब वो आपको याद दिलाती है कि आप केपेबल हैं।
और ये स्किल प्रैक्टिस से बनती है। अगर आप रोज अपने माइंड में एक छोटी स्क्रिप्ट चलाएं, कुछ लाइंस जो आपको सेंटर में लाएं, जैसे मैं शांत हूं, मैं केपेबल हूं, मैंने पहले भी संभाला है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो धीरे धीरे माइंड आपकी बात मानना शुरू कर देता है। इस लर्निंग का सार यही है, आपका कॉन्फिडेंस बाहर नहीं टूटता, वो अंदर की आवाज से टूटता है। और अगर आपकी इनर वॉइस आपकी दोस्त बन जाए तो आप किसी भी सिचुएशन में स्थिर, तैयार और कॉन्फिडेंट खड़े हो सकते हैं। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठी लर्निंग की ओर, जहां हम जानेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट का कंट्रोल कॉन्फिडेंस को इंस्टेंटली कैसे बढ़ा देता है। कभी आपने सोचा है कि हम कॉन्फिडेंट होते हुए भी अचानक नर्वस क्यों हो जाते हैं? ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सीरियस होती है, माइंड फ्यूचर की तरफ भागने लगता है। क्या होगा अगर फेल हो गया तो? अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ तो? अगर लोग सोचेंगे कि मैं केपेबल नहीं हूं? और बस कुछ ही सेकंड में प्रेजेंट मोमेंट गायब हो जाता है और फ्यूचर का डर आपकी परफॉर्मेंस पर हावी हो जाता है। नेट जिंसर कहते हैं, यही कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा किलर है, माइंड का फ्यूचर में भाग जाना। क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ इमेजिनेशन होती है, कोई रियलिटी नहीं। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास कंट्रोल होता है। अभी सिर्फ यही करना है, अभी सिर्फ इस कदम पर फोकस करो। तो क्या होगा? आप काम महसूस करेंगे, आपका बिहेवियर स्मूथ होगा, आपकी बॉडी स्टडी होगी और आपका कॉन्फिडेंस नेचुरल लगेगा। चाहे स्टेज पर खड़े हों, किसी मीटिंग में बैठे हों, किसी एग्जाम में हों या किसी कॉन्वर्सेशन में, अगर माइंड इस पल में एंकर्ड है तो कोई भी डर आप पर असर नहीं डाल सकता। जिंसर बताते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट को पकड़ने के लिए माइंड को एक छोटा सा कमांड देना पड़ता है, एक जेंटल रिमाइंडर, एक सिंपल कॉल बैक। बस मन में कहना है, यही रहो, बस इस पल में, और फिर एक डीप ब्रेथ। सिर्फ इतना सा एक्शन दिमाग को फ्यूचर की दौड़ से रोक देता है और उसे वापस कंट्रोल में ले आता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी हाई स्टेक्स सिचुएशन में हैं और मन में बस एक छोटी आवाज आती है, स्लो डाउन, स्टे हियर। यह छोटा सा सेंटेंस आपकी पूरी एनर्जी बदल देता है। आपका नर्वसनेस कम हो जाता है, थॉट्स साफ हो जाते हैं और आपका फोकस शार्पन हो जाता है। प्रेजेंट मोमेंट कंट्रोल एक स्किल है, एक छोटी सी आदत, और जितना ज्यादा आप इसे प्रैक्टिस करते हो, आपका माइंड उतना ही रिलायबल बन जाता है। क्योंकि अब वो हर स्ट्रेस पर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स में पैनिक नहीं करेगा। वो पॉज करेगा, सांस लेगा और वापस इस पल में वापस आएगा। कॉन्फिडेंस कभी भी पूरे दिन नहीं चाहिए होता है। आपको कॉन्फिडेंस सिर्फ इस पल के लिए चाहिए। और जो पर्सन ये सीख लेता है कि माइंड को वर्तमान में कैसे रोक कर रखना है, वो किसी भी चैलेंज को कामली फेस कर सकता है। इस लर्निंग का सार यही है, जब माइंड प्रेजेंट में एंकर्ड होता है तो शरीर भी स्टेबलाइज होता है, एनर्जी भी बैलेंस्ड होती है और कॉन्फिडेंस भी नेचुरल बन जाता है। यही रियल मेंटल कंट्रोल है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं 7वीं लर्निंग की तरफ, जहां हम सीखेंगे कि प्रेशर बढ़ने पर माइंड को काम कैसे रखा जाता है। प्रेशर ये वो चीज है जो अच्छे अच्छों को हिला देती है। कुछ लोग प्रेशर में टूट जाते हैं, कुछ घबरा जाते हैं, कुछ ओवर रिएक्ट करते हैं और कुछ लोग उसी प्रेशर में चमक जाते हैं। नेट जिंसर कहते हैं, अंतर स्किल का नहीं होता, अंतर होता है माइंड की स्टेबिलिटी का, कि आपका दिमाग प्रेशर को कैसे देखता है
और उस मोमेंट में खुद को कैसे संभालता है। कई बार प्रेशर आने पर हम इतने ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं कि हमारा नेचुरल फ्लो ही खो जाता है। हम टाइट हो जाते हैं, बॉडी स्टिफ हो जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और माइंड छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने लगता है। ऐसे में हमारी कोशिश बढ़ जाती है पर परफॉर्मेंस गिर जाती है। जिंसर बताते हैं प्रेशर डेंजरस नहीं है, आपकी रिएक्शन डेंजरस होती है। वही रिएक्शन तय करती है कि आप उस मोमेंट में राइज करोगे या फिसल जाओगे। इमेजिन कीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं या स्टेज पर खड़े हैं या किसी एग्जाम के बीच में हैं। अचानक हार्ट बीट तेज हो जाती है, माइंड फ्यूचर सोचने लगता है। इनर वॉइस से कहें रिलैक्स, ये सिर्फ एक मोमेंट है, बस इतना संभाल लो। तो अचानक माहौल बदल जाता है, आपका शरीर थोड़ा ढीला पड़ता है, एनर्जी स्मूथ हो जाती है और माइंड स्टेबल होने लगता है। जिंसर कहते हैं हर इंसान को अपना एक छोटा एंकर चाहिए, एक ऐसा जेस्चर, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा ब्रेथ पैटर्न जो प्रेशर के बीच माइंड को वापस काम में लाए। कुछ लोग हाथों को हल्का रब करते हैं, कुछ चेस्ट को रिलैक्स करते हैं, कुछ इनर वॉइस में विस्पर करते हैं मैंने पहले भी संभाला है, और कुछ बस अपनी सांस की रिदम बदल देते हैं। ये छोटे से एंकर्स माइंड को सिग्नल देते हैं कि सब ठीक है, तुम कंट्रोल में हो, और फिर परफॉर्मेंस नेचुरल रूप से स्मूथ हो जाती है। प्रेशर में काम रहना एक तरह का इमोशनल मसल है। जितना ज्यादा आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती है। धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करते हैं कि प्रेशर आपका एनिमी नहीं, आपका एक्टिवेट करने वाला स्विच है। इस लर्निंग का सार यही है, प्रेशर को छोटा बनाओ, अपने रिस्पॉन्स को काम करो और माइंड को एंकर दो। जो व्यक्ति प्रेशर में खुद को स्टडी रख सकता है वो किसी भी सिचुएशन में जीत सकता है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं 8वीं लर्निंग की ओर, जहां हम देखेंगे कि कॉन्फिडेंस सिर्फ मूवमेंट से नहीं, आपकी डेली आदतों से बनता है। अगर कॉन्फिडेंस सिर्फ बड़े मोमेंट्स में ही दिखता तो शायद हर कोई मजबूत दिखता, लेकिन असली कॉन्फिडेंस उन पलों में बनता है जहां कोई अपलॉज नहीं होता, कोई स्पॉटलाइट नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ आप होते हो और आपका माइंड। नेट जिंसर कहते हैं कॉन्फिडेंस कोई लकी फीलिंग नहीं जो रातों रात आ जाए, ये रोज की आदतों का परिणाम है। अब हर दिन माइंड में जो भरते हो वही आपकी आइडेंटिटी बनाता है। ये लर्निंग हमें बताती है कि कॉन्फिडेंस एक लाइफस्टाइल है और लाइफस्टाइल रोज छोटे छोटे रिचुअल से बनता है। इमेजिन कीजिए सुबह उठते ही आपका माइंड दिन की डायरेक्शन तय करता है। अगर सुबह की शुरुआत कामनेस, क्लैरिटी और एक छोटी सी पॉजिटिव इंटेंशन से हो तो पूरा दिन एक अलग एनर्जी में बीतता है। लेकिन अगर शुरुआत कंफ्यूजन, रश या एंजाइटी से हो तो माइंड उसी टोन में चलता रहता है। जिंसर सुझाव देते हैं कि हर सुबह कुछ सेकंड अपने आप को सेंटर में लाने में लगाइए। एक डीप ब्रेथ, एक स्मॉल रिमाइंडर, आज मैं स्टेडी रहूंगा, मैं कैपेबल हूं। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपके माइंड को कॉन्फिडेंस मोड में भेज देते हैं। फिर दोपहर आती है जहां डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, माइंड थोड़ा थक जाता है, एनर्जी नीचे चली जाती है और यहीं पर लोग कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 30 to 60 सेकंड्स लेकर माइंड को रीसेट कर दें, एक डीप ब्रेथ, एक छोटा काम थॉट और बस, तो आपका माइंड वापस सेंटर में आ जाता है। कॉन्फिडेंस कभी कांस्टेंट नहीं होता, उसे रिचार्ज की जरूरत होती है और ये मिड डे रीसेट एक छोटे चार्जर की तरह काम करता है। फिर दिन के अंत में सबसे महत्वपूर्ण रिचुअल आता है, रात का कॉन्फिडेंस रीइंफोर्समेंट। यही वो समय है जब भी कॉन्फिडेंट होती है और अगला दिन भी। कॉन्फिडेंस कंटिन्यूअस बिहेवियर से बनता है, ये बड़े डिसीजन से नहीं, छोटे रिचुअल से पैदा होता है। अगर आप रोज 1% भी अपने माइंड को ट्रेन कर लें तो 100 दिन में आपका इनर वर्ल्ड पूरी तरह बदल सकता है। इस लर्निंग का सार यही है, कॉन्फिडेंट लोग अलग बनकर पैदा नहीं होते, वे अलग हैबिट्स चुनते हैं और हैबिट्स धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को आइडेंटिटी में बदल देती हैं। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं 9वीं लर्निंग की ओर, जहां हम समझेंगे कि दूसरों की राय आपके कॉन्फिडेंस को कैसे कमजोर बनाती है और उससे कैसे बचा जाए।
दूसरों की राय। कभी कभी ये छोटी सी चीज किसी इंसान के कॉन्फिडेंस को जड़ से हिला देती है। एक कमेंट, एक नजर, एक सेंटेंस, और हम घंटों, दिनों, कभी कभी सालों तक अपने बारे में डाउटफुल महसूस करते रहते हैं। नेट जिंजर कहते हैं, दूसरों की राय हमारे कॉन्फिडेंस का निर्धारण नहीं करती, लेकिन हम उसे इतना वेट दे देते हैं कि हमारा इनर वॉइस कमजोर पड़ जाता है। और असल समस्या वहीं से शुरू होती है। सोचिए, दूसरों की राय आखिर बेस्ड किस पर होती है? वे आपकी पूरी कहानी नहीं जानते, वे आपके स्ट्रगल्स नहीं जानते, वे आपके अंदर की मेहनत, डर, कोशिशें कुछ भी नहीं जानते। फिर भी उनकी एक बात हमारे दिल तक पहुंच जाती है और हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। जिंजर कहते हैं, लोग आपकी रियलिटी नहीं बोलते, वे अपनी पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। उनकी इनसिक्योरिटी, उनका डर, उनका खुद का माइंडसेट, वही उनके वर्ड्स में दिखाई देता है। और हम गलती ये करते हैं कि उन वर्ड्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। पिक्चर दिस, आप किसी काम में अच्छा कर रहे हैं, आपने मेहनत की है, आप तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच कोई कैजुअली कहता है, देखते हैं होता है या नहीं, या तुम में शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या इसका पहले भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। और बस एक सिंपल सेंटेंस माइंड में तीर की तरह चुभ जाता है। मन उस पर फोकस करता है और आपका इनर वॉइस धीरे धीरे साइलेंट होने लगता है। जिंजर हमें याद दिलाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कभी बाहर नहीं बनता, ये आपकी सेल्फ चॉइस से बनता है। आप डिसाइड करते हैं कि किसकी बात आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए और किस बात को वहीं दरवाजे पर रोक देना चाहिए। इमेजिन कीजिए, अगर आप एक छोटी आदत बना लें कि जब भी कोई अननेसेसरी राय दे, आप मन ही मन कहें, ये उनकी सोच है, मेरी सच्चाई नहीं। इतना सा सेंटेंस आपके माइंड को इंस्टेंटली फ्री कर देता है। आपका माइंड हल्का हो जाता है, आपकी एनर्जी वापस आपकी तरफ लौट आती है। आपकी आइडेंटिटी किसी और के कमेंट्स पर नहीं, आपकी क्लैरिटी आपके एक्शंस और आपकी सच्चाई पर आधारित हो जाती है। और धीरे धीरे आप महसूस करना शुरू करते हैं कि जितना आप दूसरों की आवाजें कम सुनते हैं, उतना आपका इनर वॉइस तेज हो जाता है। वो कहता है, मैं अपनी कहानी खुद लिख सकता हूं, मुझे अप्रूवल की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्शन की जरूरत है। इस लर्निंग का सार यही है कि दूसरों की राय आपकी स्टॉप साइन नहीं है। आप चुनते हैं किसकी बात को कितनी जगह देनी है। अगर आपकी सेल्फ ओपिनियन मजबूत है तो कोई भी आउटर ओपिनियन आपके कॉन्फिडेंस को चोट नहीं पहुंचा सकती। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम लर्निंग की ओर, जहां जिंजर हमें बताते हैं कि कॉन्फिडेंस को आइडेंटिटी में कैसे बदला जाता है ताकि ये कभी टूटे नहीं। ऐसा जो कभी कभी आता है और कभी बिना बताए गायब हो जाता है। लेकिन नेट जिंजर कहते हैं, असली कॉन्फिडेंस एक फीलिंग नहीं, ये एक आइडेंटिटी है। एक ऐसा वर्जन जो आप अपने बारे में बिलीव करते हो, जिस पे आप भरोसा करते हो और जिसे आप अपने अंदर धीरे धीरे मजबूत बनाते जाते हो। सोचिए, जब आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, तो इसका मतलब है आप मोमेंट पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूं, तो ये एक डिक्लेरेशन है, एक कमिटमेंट, एक सच जिसे आप अपना बनाना शुरू करते हो। आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फिडेंस अंदर से शुरू होता है। ये उन थॉट से बनता है जो आप बार बार खुद को बताते हो, उन छोटी छोटी विन से बनता है जो आप हर दिन कलेक्ट करते हो, और उन एक्शन से बनता है जो आप बेहिचक आगे बढ़कर करते हो। इमेजिन कीजिए, अगर आपका माइंड रोज ये सुनता रहे, मैं केपेबल हूं, मैं काम हूं, मैं चैलेंजेस हैंडल कर सकता हूं, तो धीरे धीरे ये बातें आपकी रियलिटी बन जाती हैं। जिंजर कहते हैं माइंड उस वॉइस पे भरोसा करने लगता है जिसे वो सबसे ज्यादा सुनता है। आइडेंटिटी बदलने के लिए आपको बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की जरूरत नहीं, आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है। एक स्मॉल बिहेवियर, एक स्मॉल डिसीजन, एक स्मॉल करेज मोमेंट, ये सब आपकी आइडेंटिटी में नए मीनिंग जोड़ते जाते हैं। पिक्चर दिस, आप किसी सिचुएशन से डरते थे, लेकिन आज आप थोड़ा सा भी आगे बढ़े, बस थोड़ा सा। माइंड उसे भी रिकॉर्ड करता है और कहता है, देखो मैं बदल रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं केपेबल हूं। यही टाइनी स्टेप्स आइडेंटिटी को रीशेप करते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करते हो
कि कॉन्फिडेंस अब मोमेंट बेस्ड नहीं रहा, अब ये आपके अंदर सेटल हो चुका है। अब ये आपका डिफॉल्ट बिहेवियर बन रहा है और आप सोचते नहीं, आप नेचुरली ऐसे एक्ट करते हो जैसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर हमेशा से था। जिंसर कहते हैं, आप खुद को क्या कहते हैं, आप अपनी हिस्ट्री से क्या सीखते हैं, आप फ्यूचर को कैसे इमेजिन करते हैं, आप प्रेजेंट को कैसे हैंडल करते हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन आपकी आइडेंटिटी बनाता है। और जब आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है तो कॉन्फिडेंस टूटता नहीं, वो वापस बाउंस बैक करता है। इस लर्निंग का सार ये है, कॉन्फिडेंस एक टेम्परेरी स्पार्क नहीं, कॉन्फिडेंस आपकी परमानेंट कैरेक्टर बन सकता है। आप खुद को किस नजर से देखते हैं, यही आपके पूरे कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन है। अगर आप अपने माइंड में अपना नया वर्जन बना लें तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। कॉन्फिडेंट माइंड की 10 गहरी और बेहद ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग्स को साथ में महसूस किया, और अगर ध्यान से देखें तो इन सब लर्निंग्स का एक ही मूल संदेश है, कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अंदर से पैदा होता है। ये कोई टैलेंट नहीं, कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं, ये एक मानसिक आदत है, एक ऐसी आदत जिसे आप रोज चूज करते हैं, रोज बनाते हैं और रोज मजबूत करते हैं। कॉन्फिडेंस तब जन्म लेता है जब आप अपने मन की आवाज पर भरोसा करना सीखते हैं, जब आप खुद से जेंटल तरीके से बात करते हैं, जब आप अपने पास्ट को डर की बजाय स्ट्रेंथ की तरह देखते हैं, जब आप फ्यूचर को इमेजिनेशन से एम्पावर करते हैं, ना कि डर से। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में एंकर्ड रहते हैं और प्रेशर को अपने बिहेवियर को नियंत्रित नहीं करने देते। आज की इस जर्नी में हमने जाना कि आपकी इनर वॉइस आपका सबसे बड़ा वेपन है, आपकी डेली हैबिट्स आपकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग है और आपकी आइडेंटिटी आपका सबसे बड़ा आर्मर। जब आप खुद को केपेबल देखने लगते हैं तो पूरी दुनिया आपको केपेबल ट्रीट करने लगती है। कॉन्फिडेंस कोई एक दिन की अचीवमेंट नहीं, कॉन्फिडेंस एक लाइफस्टाइल है, एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें आप रोज थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेबल होते हैं और थोड़ा थोड़ा अपने बेस्ट वर्जन के करीब पहुंचते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया, कुछ महसूस कराया या आपके अंदर थोड़ी भी क्लैरिटी जगाई, तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि कौन सी लर्निंग आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गए। और अगर आप ऐसी ही गहरी, सिनेमैटिक और लाइफ चेंजिंग समरीज हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टोरी मैग्नीफाइड पर हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम आपके अंदर छिपे उस वर्जन को जागृत करते हैं जो शांत भी है, मजबूत भी है और सक्षम भी। तो दोस्तों, अगली समरी कौन सी किताब पर चाहिए? बस एक नाम बताइए, मैं आपकी अगली जर्नी शुरू कर दूं।